हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी आपके एनिमीज़ हैं, जो भी आपके हिडन शत्रु बने बैठे हैं, जो लोग बिल्कुल आपको पसंद नहीं करते, वो एक्चुअली आपके बारे में किस तरीके की सोच रखते हैं। देखिए, सारे ही कार्ड्स लिए हैं मैंने राइट ओवे टैरो डेक से। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है सबसे पहला, नंबर 10। 10 की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून की। ये जो 10 की एनर्जी होती है ना, ये बताती है भाग्य परिवर्तन को। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, ये सूर्य का भी कार्ड होता है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 नंबर फिर से द लवर्स की एनर्जी में आया है। 6 ऑफ पेंडिकल्स भी है और वीनस भी 3 बार ही आ गया। वे वीनस की एनर्जी आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है रीडिंग में। 6 की एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। 7 नंबर की एनर्जी है चैरियट की। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे, नाइट ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है, दी हेरोफेंट है एंड जस्टिस है। बॉटम डेक की एनर्जी है 2 ऑफ सॉर्ड्स की। देखिए, जैसा कि ना मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून जीवन में कब काम करता है, भाग्य का उदय कब होता है। भाग्य का उदय होने का मतलब क्या है? भाग्य उदय का मतलब ये होता है कि परमात्मा ना आपसे ना एक चीज़ चाहते हैं। जब ईश्वर आपको संसारिक जगत में भेजते हैं ना, वो आपसे एक चीज़ चाहते हैं कि बेटा, अगर तो तू, जिन लोगों के बीच में मैंने तुझे भेजा है, उनको तू अपना, मेरा ये भी मेरा वो भी मेरा, इसने मेरी इंसल्ट, इसने मेरी इज्जत, यहाँ से मुझे ये चाहिए, यहाँ से मुझे वो चाहिए, ये मेरे हिसाब से नाचे, ये मेरे हिसाब से कूदे, ये ऐसा करे, मैं वैसा करे। जब तक आपके अंदर ये चीज़ें होती हैं ना, आपके हाव भाव स्वभाव में, आपके बिहेवियर में जब ये चीज़ें होती हैं ना, तब तब आप एक मोह माया के जाल में रहते हैं, है ना। भगवान विष्णु की जो माया है ना, वो आपको घेरे रखती है। और जैसे ही आपके ये उस माया, अब माया क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, है ना। मोह क्या होता है? आपको अपने बच्चों से मोह हो सकता है, अपने हस्बैंड वाइफ से मोह हो सकता है ना, अपने और फैमिली मेम्बर से मोह हो सकता है, अपने माता पिता से मोह हो सकता है, अपने भाई बहन से मोह हो सकता है, किसी से भी हो सकता है मोह, है ना। इस और वहाँ पर आप एक सपोर्ट सिस्टम को ढूंढते हैं कि मेरे पीछे ये खड़े हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि भाई, लोगों में आप ये चीज़ें मत ढूंढो, लोग कभी भी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, आप गलत तरीके से जा रहे हो। अगर आपको सपोर्ट मांगना है तो आप ईश्वर का सपोर्ट मांगो, परमात्मा का सपोर्ट मांगो। जब जब हम लोगों को अपना सपोर्ट समझते हैं ना, और वो जो हम चाहते हैं उस तरीके से एक्ट नहीं करते, तो हमें लगता है हमारे जीवन में दुख आ गया। तो ये जो आपकी बेड़ियां हैं ना, ईश्वर ने ये काट दी हैं, कर्म बंधनों से आपको मुक्त कर दिया है, यानी आप फ्रीडम में आ गए हैं, आप आज़ादी में आ गए हैं। कोड कटिंग आपकी हो गई है, बेड़ियों से आप मुक्त हो गए हैं। बेड़ियां होती हैं कर्म बंधनों की, है ना। जब भी हम कर्म बंधनों में होते हैं, हमारे अंदर ऊपर एक बेड़ियां पड़ी हुई होती हैं, वो बेड़ियों को आपकी ईश्वर ने काट दिया, आपके एंजल्स ने काट दिया है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और जब ये बेड़ियां कटती है ना इंसान की, तो यकीन माने आप बहुत हायर वाइब्रेशनल स्टेट में रहते हैं। आप इतनी ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा में रहते हैं कि जो भी लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं, वो आपके नज़दीक आना चाहते हैं, वो बहुत पावरफुल होते हैं, है ना। आप भी अपने ही जैसे लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं, जो बहुत सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, चरित्रवान होते हैं, बहुत ऊंचे चरित्र के जो लोग होते हैं, उस तरीके के एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही हैं। और यही सारी चीज़ें देख के ना, जो भी आपके शत्रु हैं वो कुछ इस तरीके से बातें कर रहे हैं। आपकी तरफ से शत्रु वत्रु कुछ नहीं है, वो लोग आपको अपना शत्रु मानते हैं। कि ना, ये इंसान जादू करता है, ये इंसान के पास ना एक ऐसी जादू की छड़ी है, ये इसके पास जो भी जाता है या जाती है, ये इंसान सबको अपने कंट्रोल में ले लेता है ना। इस तरीके की एनर्जीज मुझे आ रही है इन कार्ड से। और 666 3 बारी 6 आया है। वीनस 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 स्ट्रॉन्ग हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली दिख रही हैं कि भाई वीनस आपका इतना ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। किंग ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंडिकल्स देखिए क्या कहता है। किंग ऑफ पेंडिकल्स कह रहा है, एक, मुझे किंग ऑफ पेंडिकल्स के कार्ड में ना नेगेटिविटी नज़र आती है। किंग ऑफ पेंडिकल्स यानी कि एक ऐसा राजा जो कि ना बहुत ईगोइस्टिक है,
मनी फाइनेंस का जिसको रोब है, अकड़ है, घमंड है, ऐसा ये मेल फीमेल कोई भी एनर्जी हो सकती है ना। एक नेगेटिविटी है, पेंडिकल्स है, किंग है, यानी पैसा है, राजा है, लेकिन ईगो है बहुत ज़्यादा। नेगेटिविटी क्या होती है? ईगो। तो वहाँ पर किसी का ये ईगो टूट रहा है कि अगर पैसा है ना तो कभी घमंड नहीं होना चाहिए। आप ऐसे इंसान हैं कि जितना परमात्मा आपको देंगे ना, आप उतना ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो जाएंगे। डाउन टू अर्थ होने का मतलब क्या होता है? आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, आप लोगों के साथ इस तरीके का बिहेवियर रखते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, कि वो आपको अपने सामने छोटा महसूस ना करें, है ना। अच्छे लोग आपको अच्छे लगते हैं। अच्छे लोग भले ही उनके पास मनी ना हो, फाइनेंस ना हो, लेकिन वो आपके सामने खुद को छोटा ना महसूस करे। इसको होता है डाउन टू अर्थ। और जो मैं मेरा मैं, ये जो होता है ये ईगो होता है, अहम होता है, अहंकार होता है ना। तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे आ रही है। चेरियट का कार्ड है 7 नंबर, केतु का कार्ड है ये। आपको बहुत अच्छे से परख हो गई है। ये जो नया साल आया ना 2024, एक्चुअली ये शनि का कार्ड है, और शनि देव होते हैं 8 नंबर, इन्फिनिटी। 8 का जो साइन होता है ये होता है इन्फिनिटी का, इनफाइनाइट का, है ना। इनफाइनाइट अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, है ना, हर एक चीज़ में इनफाइनाइट चीज़ें मिलना। चैरियट, चैरियट यहाँ पर ये बता रहा है कि अब जो है ना भाई, आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आपको ना सारी नॉलेज हो चुकी है गलत और सही की। आपको ना लोगों का बहुत परमात्मा ने ज्ञान दे दिया है। आपने एक चुटकी बजा करके, कहने की बात है, चुटकी नहीं सॉरी, एक नज़र में आप ये बता सकते हैं, हाव को, भाव को, स्वभाव को देखकर, उसके बिहेवियर को देखकर, एक्शन रिएक्शन को देख के, कि इस इंसान का एक्चुअली क्या है, अंदर से क्या है। मतलब लोगों की जो परख होती है ना, लोगों को सालों लग जाते हैं एक दूसरे को जानने में, लेकिन आप सेकंड के हिसाब से ये बता सकते हैं, या मैं बोलूँ कुछ थोड़े ही समय में आप किसी इंसान को एनालाइज कर सकते हैं कि भैया ये इंसान ऐसा ऐसा। आप उसके उठने के तरीके से, तौर तरीके से, बैठने के, है ना, हर तरीके से आप लोगों को एनालाइज करते हैं। हो सकता है आपने फेस रीडिंग सीखी है, आपने बॉडी के जो हमारे बॉडी लैंग्वेज होती है उसके बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है ना। ये सारी ही चीज़ें आपने लर्न करी हैं, और ये स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है। सो ये सारी चीज़ें आपको पता चलने लग गई हैं कि कौन इंसान, अगर इसका बिहेवियर ऐसा, तो उसके पीछे का रीज़न, वजह, कारण क्या है। ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन का ये कार्ड है। 3 ऑफ कप्स होता है सेलिब्रेशन, और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, 10 ऑफ कप्स है, हेरोफेंट है, जस्टिस है। देखिए, ईश्वर अब कह रहे हैं कि वो आपके साथ जस्टिस करेंगे, न्याय करेंगे। जस्टिस आपके साथ परमात्मा ने कर दिया है। क्या जस्टिस क्या है? परमात्मा ने आपको आपकी पावर में ला करके खड़ा कर दिया। ये सबसे बड़ा न्याय होता है ना, कि आपको आपकी पावर में ला करके खड़ा कर देना। और पावर में कोई इंसान तभी आता है जब वो मोह बंधनों से ना मुक्त हो जाता है ना। आप इसी संसारिक जगत में रहते हैं, आप इसी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, है ना, लेकिन आप इस भौतिक जगत से, इन भौतिक जगत की चीज़ों से आप कट ऑफ रहेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जो आपका ये कर्म बंधनों से आप मुक्त हुए हैं, तो आपको ईश्वर ने एक दिव्य शक्ति दी है लोगों को जांचने की, उसके स्वभाव की, हाव भाव। आप लोगों को बहुत अच्छे से जज कर लेते हैं। आप इल्यूजन्स कोई नहीं रहा आपके जीवन में, सारे भ्रम खुल चुके हैं। लोगों के जीवन में क्या है, इल्यूजन्स में फंसे रहते हैं, भ्रम में फंसे रहते हैं, माया जाल में रहते हैं कि क्या है इसका रीज़न, कारण, इस मतलब ऐसे ही लगे रहते हैं लोग। इस तरीके से मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है। और ये जो 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है ना, आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। इल्यूज़न बहुत रहे। अब जैसे मैंने बोला 2024 शनि का साल है, तो नंबर 8, जिन लोगों ने जैसे कर्मास करे हैं ना, उनको वैसा ही शनिदेव अभी रिजल्ट देंगे। आपने जो भी पास्ट के अच्छे कर्म करे हैं, तो इस 2024 में उसका रिवॉर्ड डिवाइन आपको देंगे। अच्छों ने जो अच्छा किया है उसका भी रिवॉर्ड शनिदेव जी देंगे। और चूँकि अक्टूबर 2023 से शनिदेव जी ने राशि परिवर्तन करा है, वो अपनी
मूल राशि में आ गए हैं। और जब वो अपनी खुद की राशि में आ जाते हैं ना, तो शनिदेव जी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और अब वो सोने पे सुहागा वाला काम ये हो गया है कि नेक्स्ट ईयर जो भी ये 2024 हमारा चालू हो गया है, और ये जो है शनिदेव का ईयर है ना। तो होता ना जैसे सोने पे सुहागा, पावर को डबल, शनिदेव की पावर डबल हो गई है हर चीज़ को करने की। जस्टिस होगा, बिल्कुल अच्छों के साथ अच्छा होगा, और जिन्होंने बुरे कर्मा करे हैं वो भी अपने कर्मा को फेस करेंगे। इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।